आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 12 और 13 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर के। और करंट अफेयर का वेटेड कितना है आजकल के एग्जाम में, क्या महत्व है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। 12 से 13 मिनट क्लास करवा रहा हूं, जितना भी प्रश्न करवा रहा हूं अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। रेलवे के पैटर्न के ऊपर कवर करवा रहा हूं। और एक बात याद रखना, बहुत लोगों के पास ना 1 जनवरी से जिनका क्लास छूट गया है पीडीएफ उनके पास नहीं होगा, तो आज ही रात को ना 1 से 13 जनवरी तक का संपूर्ण पीडीएफ ना मैं आप सभी को टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दूंगा। फ्री में डाउनलोड कर ना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी 14 और 15 जनवरी का करंट अफेयर कल सुबह 7 बजे कवर करवा दूंगा। एक ही बात बोलूंगा दोस्त, सच्चाई बता रहा हूं, हकीकत। अगर आज आप 6 घंटा 7 घंटा अच्छे से नहीं पढ़े ना, तो कल आपको बाबू 13 घंटा 14 घंटा का नौकरी करना पड़ेगा। अगर आज 6 घंटा 7 घंटा अच्छे से पढ़ लिए तो कल बाबू जिंदगी बेहतर हो जाएगा और आप देखोगे आपको उतना काम भी नहीं करना पड़ रहा है और बिना प्रेशर के लाइफ जी रहे हो। हकीकत बता रहा हूं, आप कितनी बड़ी कंपनी में चल जाओ, आप मजदूर बनकर रहोगे। सबसे बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं जिसकी बहुत नाम है, टीसीएस का। मेरा खुद का 3-4 दोस्त काम करता है इसके अंदर, आपको पता है। एक दोस्त तो यहीं पर रहता है घर के बगल में। सुबह रोज 4:30 बजे वो सुबह उठता है और उसको 6 बजे ऑफिस किसी भी कीमत पर पहुंचना है। और रोज देखता हूं घर आते आते ना उसको 6:15, 6:20, 6:30 बज ही जाता है। आप सोचो, एक बंदा रोज बिना किसी बहाना का, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, 14 घंटा लगभग एक कंपनी को दे रहा है। और क्या आ रहा है महीना भर में? 35,000 40,000 वही इनकम आ रहा है। और आज वो चाहे भी ना तो इस जिंदगी से दोबारा वो लौट नहीं सकता। जैसे लोग मरने के बाद दोबारा नहीं लौटते हैं, वो चाह कर भी वहां से लौट नहीं सकता। उसी को बाबू जिंदगी मानकर वो जिंदगी जी रहा है। सोचो, अगर 24 घंटा में 14 घंटा कंपनी को दे रहा है, क्या ही जिंदगी है। तो ये 6 घंटा अच्छे से पढ़ लो दोस्त, वरना आगे में ना बहुत प्रॉब्लम आएगा लाइफ में। मैं देख रहा हूं सुबह शाम, ठीक है। क्लास अच्छे से करिए। जितना मैंने आपको कल स्ट्रैटेजी वीडियो भी दे दिया है बाबू, कैसे जीके पढ़ना है, जीएस तो पढ़ना ही नहीं है एनटीपीसी के लिए, मैथ कैसे कवर करेंगे, रीजनिंग कैसे कवर करेंगे, ताकि आपका रिजल्ट एकदम बन जाए। फुल स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दिया है कल, ठीक है। क्लास स्टार्ट करवाते हैं आप सभी को। और आज मकर संक्रांति है, तो सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति। बहुत लोग कल भी मनाएंगे, हम लोग आज मना रहे हैं। तो ना अगर आप सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाओगे ना, वहां पर आपको एनटीपीसी का जो कोर्स है आज रात 12 बजे तक ना, उसका प्राइस जितना भी होगा आपको वहां पर 299 में दिखेगा। रात को 12 बजे तक आज आप इतने प्राइस में वो कोर्स ले सकते हैं। बाकी लेने के बाद सब कुछ दिया गया है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हर एक चीज। कभी पर कहीं पर डाउट है, इसके लिए टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दिया गया है, ताकि किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फंसो तो 24 घंटा आप मेरे से कुछ ना कुछ पूछ सकते हो। भैया ये डाउट क्लियर करिए, वो डाउट क्लियर। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, बाबू जो सीरियस है ना वही मेरे कोर्स से जोड़ना, वरना बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, आप कहीं पर ही पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सारा खेल मेहनत का है, ठीक है। क्लास स्टार्ट करवाते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में टेक्सटाइल सेक्टर में ना, मतलब रिलेशन अच्छा हो पाए, इसके लिए ना नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 का सम्मेलन का आयोजित किया गया। इस किस शहर में हुआ है, ताकि ना विकास, इनोवेशन और विरासत को बढ़ावा दिया जा सके। मैंने समझ पाया ना क्वेश्चन, कि टेक्सटाइल सेक्टर में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध अच्छा हो पाए, इसके लिए जो है नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये बात याद रखना है। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। दूसरी बात, तीसरी बात आपसे एग्जाम में पूछेगा, इस सम्मेलन का जो थीम है, जो विषय है, वो क्या था? तो आप बोलिएगा भारत के टेक्सटाइल विकास, विरासत और इनोवेशन को एक साथ बुनना। ये भाई थीम दिया गया है 2026 का। याद रहेगा इतना प्रश्न, और तो कुछ नहीं है ना।
एकदम बाबू सिंपल बता रहा हूं। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में अगर पेपर 25 का उठाकर देखोगे तो बाबू जीडीपी के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया। तो याद रखना आप सभी, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 26 और 27 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ कितना लगाया गया है इस संस्था के द्वारा। तो इनका बोलना है ना, वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो भारत का जीडीपी दर रह सकता है वो 6.8% रह सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो बेंगलोर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला यानी एसबीआई का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर उद्घाटन किया गया है, जो भारत में तेजी से बढ़ते जीसीसी इकोसिस्टम को समर्थन करता है। अब ये क्या है भैया, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है, जीसीसी क्या है? देखो एक ऐसा सेंटर ना जो जहां पर बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग होंगे जो ये विचार करेंगे ये संस्था है जो स्टेट बैंक है वो हमेशा प्रॉफिट में कैसे रहे। वहां नया नया जो टेक्निक अपनाया जा रहा है ताकि हर कंपनी बढ़ते कदम के साथ आगे बढ़ सके, ताल से ताल मिलाकर बाकी कंपनियों के साथ। जैसे अभी क्या चल रहा है दुनिया में, एआई, यानी आप किसी भी कंपनी में हो, आप अपने कंपनी में एआई को लेकर आना है, वरना एआई के टेक्निक को, टेक्नोलॉजी को अगर आप नहीं अपनाए तो आप कितना भी काम कर लो आप पीछे रह जाओगे। तो एआई पर काम हो सके, जो आजकल साइबर फ्रॉड हो रहा है उसमें कैसे सुरक्षा सुधार हो सके, ये सब चीज के ऊपर ना कस्टमर से रिलेशन कैसे सही बना पाए, इसके लिए जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है। अच्छा, इसका उद्घाटन किया कौन है? इसका उद्घाटन कौन किया है? तो स्टेट बैंक के अध्यक्ष, जिनका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ, यानी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट और किस देश का सुप्रीम कोर्ट, दोनों मिलकर ना एक मेमोरेंडम साइन किया है, एक समझौता हुआ है दोनों सुप्रीम कोर्ट के बीच में। अब यह है क्या, पूरा मामला सुनना। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के साथ लीगल प्रोफेशनल के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ पर साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर एक साइन हुआ है, मतलब दोनों कोर्ट के बीच में ना एक समझौता हुआ है, सरल भाषा में समझोगे तो कौन सा बाबू, इंडिया और भूटान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दोनों के बीच में। अब सुनना, एक बात सुनना, देखो इस मेमोरेंडम जो ये साइन हुआ है समझौता, इसमें यह बोला गया है ना, जो डील साइन हुआ है ये है क्या, इसके बीच में ना भूटान के दो लॉ क्लर्क, दो जो वकील है, जो क्लर्क है ना, वो 3 महीने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ काम करेंगे, ताकि वो यहां पर आकर ना इंडिया में लॉ सिस्टम कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, वो ये सब चीज सीख पाए। तो 2 लॉ क्लर्क जो भूटान के हैं वो भारत में सुप्रीम कोर्ट में आकर काम करेंगे 3 महीने के लिए। उन भारतीय लॉ क्लर्क के बराबर ही मानदेय मिलेगी और यात्रा का पूरा खर्च सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम है क्या, आप समझ गए होंगे। अच्छा, इंडिया का चीफ जस्टिस कौन है, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत। अब एग्जाम में जाओगे ना तो क्वेश्चन करंट का है, तो करंट में ये क्वेश्चन बना है, तो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि भूटान के चीफ जस्टिस कौन है। तो आप याद रखना, लाइनपो नॉर्मो सेरिंग। ठीक है, भूटान का राजधानी कैपिटल क्या है बाबू, तो थिम्पू। करेंसी वहां पर नुगल तरम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर भाषा क्या बोलते हैं बाबू, सबको पता है। अच्छा, वहां के राजा कौन है, वहां पर राजा भी है, प्रधानमंत्री भी है। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री सब कुछ है, हर एक चीज वही संभाल रहे हैं, चाहे सब कुछ। ठीक है, जैसे यहां का राजा कौन है भूटान का, तो जिग्मे केसर नामग्यल वांगचुक वहां के राजा हैं। और प्रधानमंत्री कौन है, तो सेरिंग तोब्गे। ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बन गया आपका, याद रखना। आप सभी संगठन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में भारत का अनुमानित वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रह सकता है, तो इनका अनुमान लगाया गया 7.4%। ये याद रखना जितने लोग भी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या करवाया था दोस्त, आप देखोगे तो
मैंने आपको करवाया था गोल्डमैन के द्वारा जो अनुमान लगाया गया वो 6.8% है। अब देख रहे हो, और यहां पर देखोगे आप सभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है, 7.4। ये वित्त वर्ष 25-26 के लिए, वहां पर वित्त वर्ष 26-27 के लिए। ये याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने, देखो नागौरी अश्वगंधा। आजकल अश्वगंधा कौन नहीं जानता है, क्योंकि अब लोग अंग्रेजी दवा छोड़ रहे हैं, अश्वगंधा को अपना रहे हैं, तो ये सभी को इसका नाम सुने होंगे। और जो नागौरी अश्वगंधा है ना, उसको हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कौन सी खास पहचान मिली है, तो नागौरी अश्वगंधा को ना बाबू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। कहां का भैया, तो आपका राजस्थान का नागौर। भैया नागौर से ना कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। भारत का पहला जगह है जहां पर पंचायती राज लागू हुआ था, नागौर, याद है ना, नागौर। वही नागौर में यह अश्वगंधा मिलता है, जिसको क्या मिला है दोस्त, क्या मिला है, जिसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सड़क निर्माण के लिए कमर्शियल तौर पर बायोबिटुमेन बनाने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, तो ये बना है इंडिया। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सड़क देख रहे हैं भैया, समझ में तो आया सड़क बन रहा है। पहले के जो सड़क बनते थे, सड़क में क्या लगता है भैया, गिट्टी लगता है, पत्थर लगता है। तो गिट्टी पत्थर को चिपकाने के लिए आप देखते होंगे अक्सर बाबू जो होता है क्रूड ऑयल, उससे जो निकलता है अलकतरा वगैरह, वही इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या होता है उससे, जिससे भैया प्रदूषण बहुत हानिकारक होता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत फैलता है। लेकिन अब इस सरकार बोल रही है ना, हम वो सब बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अब भारत जो है वो बायोबिटुमेन पर काम करेगा, ताकि इससे जो है वातावरण भी साफ सुथरा हो सके। और ये बायोबिटुमेन है क्या, देखो चावल देखे हो, ये बहुत बाबू अच्छा डिसीजन है, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। होता क्या था ना, आप देखते होंगे दिल्ली वगैरह में प्रदूषण बहुत फैल गया, बंगाल में, कर्नाटक में, जगह जगह जो चावल होता है, जो परलाली नहीं, अरे सिंपल बताएं, पुअरा, पुआल, समझते हो ना, किसान क्या करता है, जला देता है। तो जलाता है तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, तो वातावरण गंदा हो रहा है, एक क्यूआई बहुत खराब हो रहा है हवा का, देख रहे हैं ना आप, देखोगे बहुत गंदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, ठंड में क्यों होता है, क्योंकि अभी चावल कटाया, अभी धान कटाया ना, तो जो पुअरा बचा है, जो पराली बचा है, उसको किसान जला देते हैं, कहां फेंकेंगे। अब सलाह क्या बोल रही है, उससे ना, उससे जो है हम लोग बायोबिटुमेन बनाएंगे, जो पत्थर और गिट्टी चिपकाने के लिए पहले क्रूड ऑयल का इस्तेमाल करते थे, अब उसकी जगह पर ना इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है, एक तो बाबू पूरा जलाने का भी दिक्कत नहीं पड़ा और उसका इस्तेमाल भी हो गया, समझ रहे हो। एक मिशन है, मिशन याद रखना, ये एग्जाम में पूछेगा, ये सब किस मिशन के तहत हो रहा है, वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन, वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन। ये सब के तहत, ये कार्यक्रम के तहत, इस पहल के तहत ये जो है वो काम हो रहा है। अच्छा, वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन ये आया कब था, ये 2020 में आया था, ये बात याद रखिएगा। वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन एग्जाम में गए और पूछ दिया वेस्ट ऑफ वेल्थ मिशन किस वर्ष आया था, आप लोग बोलेंगे पढ़ ही नहीं है, ये करंट क्वेश्चन नहीं है बाबू, क्वेश्चन बना है, आप थोड़ा डीपली पढ़िए, ये कहां का है, ये कब बना है, 2020 में योजना लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की बात कर रहा है, जिसका आधार कार्ड है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात कर रहा है। ने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, पीपुल फ्रेंडली बनाने के लिए, सिंपल सी बात है, आधार कार्ड को लेकर लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ना एक मैस्कॉट लॉन्च किया गया है। सिंपल सा बात समझो तो। अच्छा, UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए ऑफिशियल आधार मैस्कॉट का नाम क्या है, शुभंकर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, इसका नाम बाबू उदय, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। अच्छा, इसको लेकर ना एक प्रतियोगिता भी जो है वो आयोजन हुआ है, जो सबसे अच्छा मैस्कॉट बनाएगा शुभंकर बनाएगा, डिजाइन करेगा, ड्राइंग करेगा। याद रखना, केरल के त्रिशूर के अरुण गोकुल ने मैस्कॉट डिजाइन प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार प्राप्त किया है, पहला बात याद रखना। महाराष्ट्र के पुणे के इद्रिस दवाई वाला
और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कृष्णा शर्मा ने दूसरे और तीसरे पुरस्कार हासिल किए मैस्कॉट बनाने में। अब देखो जो मैस्कॉट बनता है ना, तो डिजाइन तो ऑटोमेटिक नहीं तैयार होगा, कोई ना कोई बनाएगा। तो इस डिजाइन को बनाने में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया। पहला किसको मिला बता दिए, दूसरा तीसरा भी नाम याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एचएसबीसी जो प्राइवेट बैंक है इसका सीईओ किसे बनाया गया है, तो ईडा लीव को, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, याद रखिएगा, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन 2026 में महिला अंडर 19 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक सिल्वर, ये सिल्वर पदक जीती है बाबू। याद रखना आप सभी लोग, स्क्वैश में अनाहत सिंह ने भारत के लिए अंडर 19 में सिल्वर पदक जीता है। और यह प्रतियोगिता जो है इंग्लैंड में हो रहा था। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ दे, अगर इनको मिला है सिल्वर तो गोल्ड किसको मिला है बाबू, गोल्ड मिला है फ्रांस की लॉरेन बाल्टियान को। ये जीती है क्या, ये जीती है गोल्ड, इनको हराकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए कुल पुरस्कार राशि क्या घोषित की गई है, जो टूर्नामेंट के इतिहास में रिकॉर्ड है। अच्छा अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, जनवरी चल रहा है ना, तो अब स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन। आप सभी को पता है भैया, टेनिस में ना 4 ही होता है आपका ग्रैंड स्लैम, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है यूएस ओपन और चौथा होता है ब्रिटेन वाला विंबलडन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार होगा उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, जो पुरस्कार दिया जाएगा, तो $111.5 मिलियन। बाप रे, मुझे लग रहा है इतना तो क्रिकेट में भी नहीं दिया जाता है, आईपीएल तो बाबू बहुत दूर की बात है। कितना होता है भैया राशि, ये वाला, ये राशि कितना होता है, $111.5 मिलियन बोला ना, कितना राशि होता है। अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट किया जाए मोटा मोटी तौर पर, तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अनुमान लगा लो 60-61 रुपए, तो 111 मतलब 100, मतलब बाप रे, मतलब हम पता नहीं हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब हमको सोच कर भी लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, लेकिन मैथ गलत नहीं हो सकता है भाई, दिमाग हिला दे रहा है। मतलब मेरा कैलकुलेशन ये बोल रहा है कि 666 करोड़ रुपए, भाई हमको डाउट हो रहा है, लेकिन ये सही है, डाउट हो रहा है तो हो रहा है, जो होगा होगा देखा जाएगा। लेकिन ना ऑस्ट्रेलियन ओपन में ना इस बार जो प्राइज मनी दी जाएगा ना बाबू, वो लगभग 666 करोड़ रुपए दिया जाएगा। क्या लग रहा है, बाप रे गजब। एक बार कर ले क्या गूगल, आप लोग कर लीजिएगा, बाकी हम सही बताए हैं, जहां तक मेरा अनुमान लगा रहा क्लियर 60-61 है। तो इतना करोड़ रुपए, जो कि 10 आईपीएल भी अगर हो जाएगा ना, इतना पैसा नहीं बट जाता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन में इतना दिया जा रहा है। अच्छा 25 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन था, जैनिक सिनर, कहां का रहने वाला है बंदा, इटली का। और महिला में कौन थी, मैडिसन की। अगर 25 की बात करें तो महिला में कौन था बाबू विजेता, मैडिसन की, अमेरिका वाली, ये थी बाबू आपका विनर, जो हराए थे सेल्बेलेंका को, और ये हराए थे अलेक्जेंडर जेवरेव को, जो जर्मनी के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 235 करोड़ रुपए की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस परियोजना शुरू की है। 235 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस राज्य में, ताकि पोर्ट का व्यवस्था वगैरह सब सही हो सके। तो कहां पर, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात सुनना आप सभी, तमिलनाडु के में 2 पोर्ट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। वो 2 पोर्ट कौन कौन सा है, तो एक तो आपका चेन्नई पोर्ट और दूसरा आपका है आपका कबरजा पोर्ट। ये 2 पोर्ट पर 235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, इनके व्यवस्था को सुधारने के लिए। उद्देश्य यह है समुद्री क्षमता को मजबूत करना, व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाना, सुरक्षा बढ़ाना और बंदरगाह में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देना, ठीक है। यह लॉन्च किया गया है बाबू आपका चेन्नई में विकसित भारत विकसित बंदरगाह कार्यक्रम के दौरान, ठीक है, इतना याद रखना है।
तमिलनाडु में कितना लोकसभा, कितना राज्यसभा, कितना विधानसभा? तो 39 लोकसभा, 18 विधानसभा, 234 विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितना है? 18 है। लोकसभा सीट 39 है। श्री राम कल्पाति राजेंद्रन यहां के मुख्य न्यायाधीश है। RN रवि राज्यपाल है। स्टालिन मुख्यमंत्री है। 38 जिला पड़ता है। 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं स्थापना दिवस के रूप में तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? सरकार का लक्ष्य बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कब तक भारत में बाल विवाह को खत्म करना है? जितने भी बाल विवाह हो रहे हैं ना, सरकार बोली है 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त कर दिया जाएगा। अच्छा, 1929 में ना शारदा एक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा आप सभी से। सबसे पहले जो बिल आया था 1929 में आया था, जिसका बिल का नाम क्या था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसको शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। उसके जगह पर ना 2006 में इस बिल के जगह पर नाम बदलकर क्या किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम। ये बिल के तहत, ठीक है, जिसका मकसद सिर्फ बाल विवाह को रोकना नहीं बल्कि उन्हें पूरी तरह से बैन करना तथा साथ ही पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आपसे एग्जाम में जाओगे ना, एक क्वेश्चन पूछ सकता है 2025 में भारत का कौन सा राज्य का जिला है जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना? तो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला, यह याद रखना है। अच्छा, 1929 के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कोई मेरा भाई कमेंट्स कर पाएगा? बताना, देखते कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। कौन था गवर्नर जनरल उस समय गुलाम भारत का 1929 में? लाहौर सेशन याद करो ना, सब करवाए हैं दोस्त, सब आपको दिए नोट्स में। अगला क्वेश्चन, ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 नेशनल रैंकिंग में किस पुलिस फोर्स ने पहला स्थान हासिल किया है? अब एक बात सुनना, ये वाला जो है आप सभी का ICJS, ये है क्या? जिसको बोला जा रहा है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक बाबू पोर्टल है। सिंपल भाषा में समझो, एक वेबसाइट है। किसी राज्य में ना अगर क्राइम हो रहा है, कोई भी राज्य आप पकड़ लो जहां आप रहते हो, क्राइम हो रहा है, तो ये क्राइम का सारा रिकॉर्ड कहां जाएगा? पुलिस के पास जाएगा। अब पुलिस के पास गया तो पुलिस FIR दर्ज की, अब ये कहां जाएगा बाबू? कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में गया, कोर्ट में सुनवाई नहीं हुआ, मुजरिम बोला मेरा फैसला हक में नहीं आया, तो ये फैसला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो बाबू ये जितना भी प्रक्रिया हो रहा है वो सारा डाटा ना उस पोर्टल पर या इस वेबसाइट पर अपडेट करना है। यानी इस काम को करने में, यानी हर एक डाटा को सही तरह से संरक्षित या सही तरह से एक दूसरे को शेयर करने के मामले में, यानी पुलिस में थाना गया, ये कोर्ट शेयर की, ये सुप्रीम कोर्ट में गया, यानी सारा रिकॉर्ड पूरा सही तरीके से एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। इस मामले में सबसे पहला राज्य कौन रहा है जो इस काम को सबसे अच्छे से किया है? तो याद रखना, उत्तराखंड पुलिस, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहां पर, केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 17वां अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार 2025 दिया है। कौन सा? 17वां। अब इसके इस समारोह में ना याद रखना, इस समारोह में जो है मंत्री जी ने 100 रेलवे अधिकारी को 17वां अति वशिष्ठ रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया है और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को 26 शील्ड प्रदान किया गया है। यह याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है दोस्त? खेलो इंडिया बीच गेम, आपको बताए थे दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम घोघला बीच पर हुआ था दीव में, कुछ दिन पहले करवाए थे। ठीक है। चौथे दिन कौन सा राज्य मेडल टैली में टॉप रहा? तो कर्नाटक बाबू इस प्रतियोगिता में टॉप पर रहा है, जिन्होंने कुल पदक 11 जीते। कौन सा राज्य? कर्नाटक। ठीक है, जिसमें गोल्ड जीता गया है, सिल्वर और ब्रोंज। 11 में आप सभी का 3 गोल्ड 2 और 6, 3 गोल्ड 2 सिल्वर, कितना होता है? 5 और 6 ब्रोंज मेडल, यानी टोटल 11 पदक के साथ कर्नाटक 1 नंबर पर है खेलो इंडिया बीच गेम में। ठीक है, 2026 वाला। अगला क्वेश्चन, अच्छा
कर्नाटक का 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा, 224 विधानसभा सीट है। बीबू बाकरू यहां के मुख्य न्यायाधीश है। थावरचंद गहलोत यहां के राज्यपाल है। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री। 31 जिला पड़ता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है यहां पर, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल बाबू 9 जनवरी को मनाते हैं। 8 से 10 जनवरी 25 तक 18वां प्रवासी दिवस कौन सा कहां आयोजित किया जाएगा? 2025 बोल रहा है, 26 होगा। ठीक, कहां पर? तो याद रखना आपका भुवनेश्वर में। थीम क्या दिया गया है? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये याद रखना है। कुछ याद रखो या मत रखो, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं सबको पता है, सबको पता है। थीम क्या है वो याद रखना है 2026 का। ठीक है, तो ये था आप सभी का क्लास करंट अफेयर का 12 से 13 जनवरी। कल सुबह 14-15 अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी टाइम कितना ही हो रहा है, अब कुछ देरी बचा है। अगर ले सकते हो तो आप एप्लीकेशन पर जाकर 299 रात 12 बजे तक ऑफर रहेगा एनटीपीसी कोर्स के ऊपर, आप वो ले सकते हो। लेकिन कोर्स लेना सीरियस हो, ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं तो ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर बच्चों का जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व करते हैं तो टाइम लगता है। हम नहीं चाहते कि बच्चे 300 रुपए में देकर हम खरीद लें। भैया ये बता दो, ये बता दो, भैया मेहनत कर रहे हैं 10 दिन, फिर बच्चा 15 दिन फाकी मार दिया, कहां गया बच्चा पता नहीं। तो कोर्स लेकर मजाक मत बनाना, पढ़ना, रिजल्ट ना आए तो आप बोलिएगा ना कि मैं क्वेश्चन नहीं फंसा तो। ठीक है, बाकी जो भी कोर्स लेना दोस्त जो सीरियस है उसके बाद टेलीग्राम के ग्रुप में जरूर ऐड होइएगा, ताकि कोई भी दिक्कत हो आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं। एप्लीकेशन सक्सेस की 98 ऑफिशियल डाउनलोड करिएगा। बाकी जितने लोग भी देख रहे हैं सबको गुड नाइट, अपना ख्याल रखना, आपका ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।